डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। शिक्षा को समाज की रीढ़ कहा जाता है और स्कूलों को शिक्षा का मंदिर, यानी कि वो स्थान जहां बच्चों को केवल ज्ञान ही नहीं बल्कि नैतिकता, सम्मान और जीवन के मूल्यों की शिक्षा दी जाती है। लेकिन क्या हो जब यही मंदिर बच्चों की अस्मिता को ठेस पहुंचाने का स्थान बन जाए? क्या तब भी हम इसे शिक्षा का मंदिर कहेंगे? इसका जवाब आप पूरी खबर देखने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर दें, क्योंकि इसी सवाल को जन्म देती है महाराष्ट्र के ठाणे जिले के शाहपुर में मौजूद एक निजी स्कूल RS दमानी में घटी शर्मनाक घटना, जिसने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया। ये शर्मनाक घटना 8 जुलाई 2025 की है, जब ठाणे जिले के शाहपुर क्षेत्र में RS दमानी नामक एक निजी स्कूल में छात्राओं के साथ मासिक धर्म की जांच के नाम पर गंदा सलूक किया गया। इस घटना ने न सिर्फ पीड़ित छात्राओं को मानसिक आघात पहुंचाया, बल्कि उनके अभिभावकों और पूरे समुदाय को भी गहरे सदमे में डाल दिया। मिली जानकारी के मुताबिक स्कूल के शौचालय में खून के धब्बे पाए गए थे, जिस पर स्कूल प्रशासन ने पूरी संवेदनहीनता के साथ कार्रवाई करते हुए कक्षा 5वीं से 10वीं तक की छात्राओं को स्कूल के सभागार में इकट्ठा किया। प्रोजेक्टर के माध्यम से शौचालय और फर्श की खून से सनी तस्वीरें छात्राओं को दिखाई गई और उनसे पूछताछ की गई, क्या वे मासिक धर्म के दौर से गुजर रही हैं। इस घटना को यही नहीं रोका गया। पूछताछ के बाद छात्राओं को 2 समूह में बांटा गया, वे जिन्होंने मासिक धर्म की बात स्वीकारी और वे जिन्होंने इससे इनकार किया। जिसके बाद जिन छात्राओं ने मासिक धर्म से इनकार किया, उन्हें एक एक करके शौचालय में ले जाया गया, जहां उनके गुप्तांगों की जांच की गई। ये न केवल निजता का हनन था, बल्कि बच्चों की मासूम मानसिकता के साथ घिनौना खिलवाड़ भी। ये व्यवहार किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं हो सकता, क्योंकि मासिक धर्म एक स्वाभाविक और जैविक प्रक्रिया है, जिसे अभी भी हमारे समाज में एक कलंक या गंदगी के रूप में देखा जाता है। ये घटना दर्शाती है कि हम 21वीं सदी में भी मासिक धर्म के मुद्दे पर जागरूकता की भारी कमी से जूझ रहे हैं। इस तरह की जांच न केवल मानवाधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि बच्चों की आत्मा और आत्मसम्मान को भी रौंदने जैसा है। कई छात्राओं ने मानसिक रूप से आहत महसूस किया। घटना सामने आने के बाद अभिभावकों में जबरदस्त आक्रोश देखा गया। उन्होंने स्कूल के बाहर प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। कई अभिभावकों का कहना था कि उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा कि एक स्कूल ऐसा शर्मनाक कदम उठा सकता है। कई माता पिता ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अब वे अपने बच्चों को स्कूल भेजने से डर रही हैं। उनके मुताबिक जहां बच्चों को सुरक्षा और सम्मान मिलना चाहिए, वहां इस तरह का गंदा सलूक माता पिता की चिंता को कई गुना बढ़ा देता है। पुलिस ने इस मामले में स्कूल की प्रिंसिपल, 4 टीचर्स और 2 ट्रस्टियों समेत 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। हालांकि अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। पुलिस का कहना है कि जांच चल रही है और जल्द ही सभी आरोपियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये घटना हमारे समाज और शिक्षा व्यवस्था पर कई गहरे सवाल खड़े करती है। क्या हमारे शिक्षक और स्कूल प्रशासन संवेदनशीलता और मानसिक स्वास्थ्य को समझते हैं? क्या स्कूलों में बच्चों की निजता और अधिकारों की रक्षा के लिए कोई ठोस नीति है? क्या मासिक धर्म जैसे प्राकृतिक विषयों को लेकर अब भी हमारे समाज में कलंक बना हुआ है? अगर ऐसा ही चलता रहा तो स्कूल बच्चों के लिए सुरक्षा के स्थान के बजाय भय का केंद्र बन जाएंगे। इस मामले में सभी दोषियों को जल्द गिरफ्तार कर कानूनी दायरे में लाया जाना चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी इस तरह की हरकत करने से पहले 100 बार सोचे। स्कूलों में मासिक धर्म, यौन शिक्षा और मानसिक स्वास्थ्य जैसे विषयों पर संवेदनशील और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से छात्रों और शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। इस घटना की स्वतंत्र जांच करानी चाहिए और स्कूल की मान्यता पर पुनर्विचार करना चाहिए। अभिभावकों को स्कूल प्रशासन के साथ नियमित संवाद में शामिल किया जाना चाहिए, ताकि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। शाहपुर के इस स्कूल में घटी घटना ने न केवल बच्चों की मासूमियत को तार तार किया, बल्कि ये भी दिखा दिया कि शिक्षा व्यवस्था में संवेदनशीलता और जिम्मेदारी की कितनी कमी है। मासिक धर्म जैसे स्वाभाविक विषयों को लेकर अगर इतनी अज्ञानता और असंवेदनशीलता है, तो ये एक गंभीर सामाजिक विफलता है। अब समय है कि समाज, स्कूल, सरकार और अभिभावक मिलकर ये सुनिश्चित करें कि भविष्य में किसी भी छात्रा के साथ ऐसा शोषण और अपमान ना हो, ताकि शिक्षा का मंदिर वाकई में सम्मान और सुरक्षा का स्थान बन सके, ना कि भय और अपमान का। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।